हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। नीट 2025 का पेपर बेटा जी हो चुका है। अब सबके दिमाग में सिर्फ एक चीज है कि मैम मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरी इतनी रैंक है, मेरी ये कैटेगरी है, मेरे को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में, छोटी सी हमारी प्यारी सी वीडियो रहने वाली है, बट मैं इस वीडियो में आपको काफी क्लैरिटी देने वाली हूं विद एनालिसिस कि यार इस साल की कट ऑफ, अगर मैं ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करती हूं, जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है उसके बारे में बात करती हूं, तो उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, यार हमारी जो काउंसलिंग होती है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए जो हमारी काउंसलिंग होती है वो होती है दो तरह से। एक होती है बेटा जी ऑल इंडिया कोटा वाली और एक होती है स्टेट कोटा स्पेसिफिक। ऑल इंडिया कोटा में आपकी 15% सीट्स आती है ऑफ ऑल द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपके इंडिया में है, साथ के साथ सारे एम्स की, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज, जिपमर जैसी यूनिवर्सिटी और सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। स्टेट कोटा में बाकी की बची हुई 85% सीट्स आती हैं। अब मैं आपको एक बहुत तमीज से एक लॉजिकल चीज बताती हूं कि यार यहां पर आपको 15% सीट्स के लिए लड़ना है, ठीक है। अब अगर मैं 15% सीट्स के लिए बोल रही हूं तो यहां की जो कट ऑफ होती है वो कंपैरेटिवली हाई होती है। किसके कंपैरिजन में बेटा जी? स्टेट कोटा के कंपैरिजन में। यानी कि अगर मैं बहुत एक एग्जांपल बताती हूं, अगर यहां पर किसी को 520 पे कॉलेज मिल रहा है तो स्टेट कोटा में डिपेंडिंग अपॉन दी टायर 1, टायर 2 या टायर 3 कौन सी स्टेट है, मतलब स्टेट एज एन टायर 1, टायर 2, टायर 3 मैं इसलिए बोल रही हूं, हमारी तीन तरह की स्टेट्स होती हैं। एक जिसकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा जितनी जाती है, एक थोड़ी सी कम जाती है ऑल इंडिया कोटा से, और एक होती है वो थर्ड वाली जिसकी कट ऑफ काफी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना, इसमें आ जाता है टायर 1 में यूपी और इसमें आ जाता है छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स। तो अगर आप देखोगे कि यार इनकी मतलब अगर ये है तो ये आपको 516 तक मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये है तो बेटा जी, अगर आपको मैं बोल रही हूं ये यार आपको मिल सकता है 505 तक भी मिल सकता है बच्चों को कॉलेज, और ये बेटा जी 490 तक भी आपको कॉलेज दिला सकता है, क्योंकि तेलंगाना की कट ऑफ कुछ इतनी ही जाने वाली है। मैं आपको बहुत क्लियरली फॉर अ फैक्ट बता रही हूं। और ये क्लोजिंग रैंक बता रही हूं मैं, क्लोजिंग रैंक। अब क्लोजिंग रैंक से तुम लोग को पता करना चाहिए, क्लोजिंग रैंक होती है कि यार हमारे जितने भी राउंड्स हुए हैं काउंसलिंग में, चाहे वो हम अगर मैं स्टेट कोटा की बात करूं, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी 1, स्टे वैकेंसी 2, ये जितने भी राउंड्स हुए उसमें एंड में कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में कौन सी रैंक पे हमारा लास्ट कॉलेज मिला है, कौन सा बच्चा है जिसको लास्ट में वो कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो हमारी क्लोजिंग रैंक हो जाती है। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत क्लियरली बताने वाली हूं कि यार ऑल इंडिया कोटा की क्या कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। मैं रैंक के हिसाब से बताऊंगी, 2024 से भी कंपेयर करूंगी, क्योंकि यार जब मैं स्टेट कोटा की बात करती हूं तो यार इसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी जरूर से कि यार स्टेट वाइज क्या क्या आपकी कट ऑफ जाने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं 2024 की बात करती हूं तो जो 2024 में जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा था ऑल इंडिया कोटा में, जो उसकी क्लोजिंग रैंक गई थी, इट वाज 25,050। और ये जो अगर मैं मार्क्स अगर मुझे सही से पता है तो यार ये 652 मार्क्स पे क्लोज हो गया था, है ना। लास्ट ईयर 652 वाज द क्लोजिंग मार्क्स। और यहां पर बेसिकली काउंसलिंग में रैंक मैटर करती है, तो 25,050 पे आपका जो था जनरल कैटेगरी के बच्चे को लास्ट ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली थी। अब यही सीट यूपी में अगर देखा जाए 28K पे क्लोज हुई थी, है ना। 25,000 का 28,000 हो गया यूपी। और मैं तब की बोल रही हूं जब ये मैं टायर 1 सिटी की बात कर रही हूं, क्योंकि यूपी की कट ऑफ ज्यादा जाती है ना, ठीक है। अब ओबीसी बेटा जी 25,079 पे जाके क्लोज हुआ, ठीक है। इसकी भी कट ऑफ सिमिलर आपकी यहां पर गई थी, है ना, 28,000 ही, मतलब उधर पर 29,000, क्योंकि यार जनरल और ओबीसी कट ऑफ में ना 5 नंबर और कभी कभी 1-2 नंबर का कट ऑफ में डिफरेंस होता है। और यूपी में लेजेड अगर आप देखोगे ना तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों में एक नंबर का डिफरेंस जा रहा होता है। ईडब्ल्यूएस जो लास्ट क्लोज हुआ था 28,836 के अराउंड रैंक गई थी। एससी की अगर मैं बात करूं 1,37,759 पे ऑल इंडिया कोटा पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। और अगर मैं बात करती हूं एसटी की तो 1,68,640 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। अब मेरी बात सुनो, ये जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर एमबीबीएस के लिए थी, ठीक है। बट अगर आप रिजिड नहीं हो कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, मुझे बस ये साल
वेस्ट नहीं जाने देना है, तो आई वुड से कि यार आप बीडीएस भी ऑप्ट करो, आप बीएमएस भी ऑप्ट करो। अब बीएमएस के लिए आपको आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब अगर मैं बीडीएस की बात करती हूं, लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की मैं बताऊं, जो क्लोजिंग रैंक थी ना वो 92K के अराउंड थी। क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया कोटा की जनरल कैटेगरी की 92K के अराउंड थी। तो आप खुद सोचो कि यार बीडीएस इज अ गुड ऑप्शन। केजीएमयू जैसे कॉलेज में 26,000 पे बच्चे ने बीडीएस लिया है, एमएएमसी जैसे कॉलेज में 25,200 पे बच्चे ने कॉलेज लिया है। तो आप सोचो कि यार बीडीएस इज अ गुड ऑप्शन अंटिल अनलेस आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, तो आप बीडीएस भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल रिजिड नहीं है कि यार मेरे को बस एमबीबीएस ही करना है, अगर आपको है कि यार मैं इस साल बीडीएस करना चाहता हूं तो आप करिए, क्योंकि यार अगर आपको साल वेस्ट नहीं करना है तो इट इज अ गुड ऑप्शन। सिमिलरली अगर मैं आपका बीएमएस बताऊं तो यार 1.5 लाख के अराउंड इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। ठीक है, अब 2025 की बात करते हैं। अगर मैं बताऊं 2025 की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाने वाली है वो 26,000 के अराउंड जाने वाली है। ठीक है, अब 26,000 में जो बच्चे की मार्क्स आए हैं 526 के अराउंड आए हैं। ठीक है, तो अब जिसके मार्क्स 526, और मैं टू बी स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं, अगर मैं अप्रॉक्स भी ले लेती हूं यार 520 अगर मैं लेके चलती हूं, तो अगर आपके स्टेट में आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इस समय आपके मार्क्स यार 515 के अराउंड है, तो आपको स्टेट कोटा में बेटा जी खेलना पड़ेगा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे, और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो बेटा आपके हाथों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब पेशेंस क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये जो मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलेगा ना, ये मिलेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, और वहां तक जाने में आपको प्रेफरेंस लिस्ट को बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजिकली प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी कि यार मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे ये कॉलेज मिल सकते हैं, अब इसमें से मेरे को सबसे बेटर कॉलेज कौन सा लग रहा है। और बेटर के बाद हमारे पास जो एक ऑप्शन होता है, एक चॉइस होती है, वो ये है कि मेरे को कॉलेज कौन सा मिल जाएगा। ठीक है, तो यार मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि यार ये जो बच्चे हैं ना, ये जो 515 से 520 वाले जो बच्चे हैं ना, स्पेसिफिकली 510 से 520 जनरल कैटेगरी में, ये बच्चे हैं जिनको अपनी सीट्स के लिए फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं ओबीसी की बात करती हूं, ये मैं ऑल इंडिया कोटा की बता रही हूं, स्टेट टू स्टेट वैरी होगा, इसलिए मैंने बहुत क्लियरली लास्ट वीडियो में बताया था कि 500 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी को सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर प्रेफरेंस लिस्ट। ओबीसी का मैंने 26,500 रखा है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस हमने उधर भी नहीं देखा लास्ट ईयर, इस साल भी नहीं देखा। आप पिछले और 2 साल की देख लोगे, वहां पर भी आपको लास्ट ईयर इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 26,500 आपकी ओबीसी के अराउंड जाने वाली है। 29,000 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जाएगी, और एससी कैटेगरी की मैंने 1,38,000, और ये जा सकती है बेटा जी, ये 1,40,000 तक भी जा सकती है एससी कैटेगरी, और एसटी 1,69,000 या 1,70,000 तक आपकी कट ऑफ जाने वाली है ऑफ ईयर 2025। अब मैं बहुत स्पेसिफिकली बता रही हूं कि ये सारी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूं, मैंने आपको ऑलरेडी एक ऑप्शन बता दिया है, यू कैन गो फॉर बीडीएस। आप अपनी स्टेट का, अगर आपकी रैंक इससे बस 2-3 हजार ऊपर है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि स्टेट कोटा में आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं, फिर से बोल रही हूं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यार ये कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट वाइज कट ऑफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, बट यू हैव टू प्ले विद योर प्रेफरेंस लिस्ट। यार आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी आनी चाहिए, है ना। और अगर आपको नहीं पता व्हाट इज प्रेफरेंस लिस्ट, तो आप डॉक्टर्स अड्डा पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको पता चल जाएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हो। वहां पर मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, जितना टाइम मिल पा रहा है उतना ज़्यादा मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा, अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट का नहीं पता है, आपको काउंसलिंग का COU भी नहीं आता है, बेटा आपको अपनी काउंसलिंग के साथ मजाक नहीं करना है, और ना मजाक होने देना है खुद के साथ, क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स योर करियर। ये आपका कॉलेज, ये आपका करियर दोनों डिसाइड करके जाता है। एंड हमारे पास हम लोग लेके आए हैं 1 काउंसलिंग बैच, जिसमें आपको 2 बैचेस है, 1 और 1 प्रो। अगर आप मार्केट में जाओगे ना, सेम फीचर्स के साथ आपको जो बैच मिलेगा ना, वो 30,000 40,000 के अराउंड का मिलेगा, और अगर आपको डेडिकेटेड एक्सपर्ट मिल रहा होगा वहां पर, तो वो 1 लाख तक का खिंच सकता है बैच।
बैच, ठीक है। लेकिन हम आपको गाइड बुक देंगे, यहाँ पर नोटिस अलर्ट, जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे जितने भी स्टेट्स के, डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट देंगे, सपोर्ट टीम देंगे, एक्सक्लूसिव वेबिनार्स भी होगा, एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट भी दे रहे हैं, और वो दोनों बैचेस में दे रहे हैं, चाहे आप 1999 वाला लो, चाहे आप 3499 वाला लो। एप्लीकेशन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉर काउंसलिंग, उसकी फिलिंग में हम आपकी हेल्प करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, उसके फॉर्मेट सब में आपकी हेल्प करने वाले हैं, रिफंड में आपकी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि यार आपको पता होगा आप सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अमाउंट भरते हो अपनी काउंसलिंग के टाइम पे, और वो लास्ट में जाके अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो वो आपको रिफंड होता है, ठीक है। तो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसमें बच्चे को पता ही नहीं चलता और उसका पैसा डूब जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो पहला एम रहेगा वो ये रहेगा, अगर आपने हमारे साथ हमसे जुड़े हो तो हम आपको कॉलेज दिलाएं, ठीक है। अब लास्ट चीज जो आपको 1 में नहीं मिलेगी, 1 प्रो में मिलेगी, वो है यार प्रूफ रीडिंग कॉल। प्रूफ रीडिंग कॉल एज एन आप चॉइस फिलिंग करते हो, चॉइस लॉक करते हो, प्रेफरेंस लिस्ट हम आपको दोनों बैचेस में बना के देंगे, बट 1 प्रो में ऑन अ वीडियो कॉल आपका जो एक्सपर्ट होगा, मेंटर होगा, आपका जो काउंसलर होगा, वो आपके साथ बैठ के आपका जो प्रूफ रीड करेगा पूरी चॉइसेस, और उसके बाद चॉइस लॉक होगी। तो ये आपको 3499 में मिलेगा। अब आपको ये अमाउंट कब पहुंचोगे, क्योंकि असल में आपको ऊपर वाले अमाउंट दिख रहे होंगे, ये अमाउंट पे आपको तब मिलेगा जब आप कोड यूज करोगे ZBBS। आप जैसे ये कोड यूज लगाते हो आपको ये दोनों मिल जाएंगे बैचेस, या एक कोई बैचेस आपको जो भी लेना है जिसमें भी एनरोल करना है। बट यार अगर आप काउंसलिंग के लिए कंफ्यूज हो, आपको मैं बोल रही हूं आपको काउंसलिंग का ये बैच में एनरोल करना चाहिए। एंड क्योंकि मैं बहुत क्लियरली एक चीज बोलना चाहती हूँ बेटा जी, मैंने अपने टाइम पे काउंसलिंग में बहुत बड़ी गलती करी थी और मेरा सपना रह गया। मैं नहीं चाहती कि आपका सपना रहे, तो आप काउंसलिंग के बैच में जरूर से एनरोल करिएगा। एंड आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। मैं यहाँ पर भी एक्टिव रहूंगी। एंड ऑल द बेस्ट। बस अब मैं आपको इतना बोलूंगी कि यार आपके सामने आपकी कट ऑफ है, आपको पता है आपकी रैंक क्या है, आपको पता है स्टेट में आप खेल सकते हो अपने प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर, तो खेल जाओ बेटा जी और अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून ऑन NCERT NEET 24/7 एंड ऑल द बेस्ट।